अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। हाँ जी। तो जी हसन, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है। एक्चुअली आज मेरी दाढ़ में इतना ज्यादा पेन हो रहा है और बस लेक्चर मैं दे दूँ किसी तरह से। चले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अब हम अपने बिजनेस मैनेजर में जाना है और यहाँ से हम एड मैनेजर में जाएंगे। एड मैनेजर में जाके और मैं जरा अपनी एजेंसी का अकाउंट ओपन कर लूँ। फाइवर पे नहीं सेल करते। हम लोग जो है हमारे दुबई में, यूके में, यूएसए में, और अभी हमारा प्लान है मलेशिया में। वहां पे हमारे एड्स चल रहे हैं। बाकी हमारे एफिलिएट्स हैं, आप ही की तरह के स्टूडेंट्स हैं जो एज एफिलिएट हमारे साथ काम करते हैं। वो क्लाइंट्स लेकर आते हैं, अपना कमीशन लेते हैं उसमें। और हमारे सोर्सिंग है काफ़ी, दुबई में भी यूके में भी। तो वहां से वो लोग हंट करते हैं। तो ऑर्गेनिकली जो है ना, हमें मतलब हमारे क्लाइंट्स, पेड एड्स तो हमारे चलते हैं जस्ट अवेयरनेस वगैरह के लिए और उसके लिए। लेकिन हमारे ऑर्गेनिकली जो है ना अच्छी खासी एक मेरी खुद की भी एक वो है। तो उस हिसाब से भी मुझे अच्छे खासे क्लाइंट आ जाते हैं। एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बन चुका है मेरा। तो उस पे अब लोग जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो वो जस्ट नाम ही होता है कि माही इकबाल की एजेंसी, तो क्लाइंट वैसे ही आ जाता है। ये से मैं कैसे चीजें सेल की हैं? सेल नहीं की, हम चीजें नहीं बेचते हैं, हम अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। अच्छा चलें, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वो इतनी जोर से तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आपको वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, मेरी बात तो मेरी समझ में आ रही है। क्योंकि मुझसे मेरा ज्यादा मुंह खुल ही नहीं रहा, बंद हो गया बिल्कुल। चलें, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले जो है स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना प्रॉपर बिजनेस मैनेजर सेटअप किया था, ठीक है। आज हम लोग अपनी फर्स्ट कैंपेन एक्टिव करेंगे। फर्स्ट कैंपेन मतलब हम लोग अपने स्ट्रेटजी में अगर आपको बताऊं तो हम लोग जब भी कोई न्यू पेज बनाते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना बेहद जरूरी होता है। उसके लिए हम लोग अब चाहते हैं कि हमारे पेज पे मिनिमम फॉलोअर्स जो है ना वो 1000 तो एटलीस्ट हो। इसी तरह हम इंगेजमेंट करते हैं कि लोग आए और हमारे पेज पे जो है ना मैसेज करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे क्या होता है, इससे दो फायदे होते हैं कि ऑनलाइन जो है ना कस्टमर कस्टमर देख के आता है। जब देखते हैं कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आके भी कहते हैं कि हम भी देखेंगे भाई आखिर ऐसी क्या चीज बिक रही है, और वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट एक बिल्ड होता है। नंबर टू, फेसबुक का एल्गोरिदम काम ही इसी तरीके से करता है कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, जो लोग आपको मैसेज कर रहे होते हैं, जो लोग आपको टेक्स्ट कर रहे होते हैं, तो फेसबुक देखते हैं कि ये लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो उन्हीं जैसी सेम लाइक प्रोफाइल वाले लोगों को टारगेट करके उसको ढूंढते हैं और वो आपको आपका ऐड उनको दिखाते हैं। तो जिस तरह के लोग आपको फॉलो करें उसी तरह के फेसबुक और मजीद ढूंढ के लाइक कराते हैं, जिस तरह के लोग कमेंट करें उस तरह के मजीद। तो इसलिए कोशिश करें फेक फॉलोअर्स वगैरह से बचें, क्योंकि वो बोट होते हैं, वो सारे डेड ऑडियंस होती है। तो अगर डेड ऑडियंस ने ऑलरेडी आपको फॉलो किया हुआ है, वो ऑलरेडी डेड पड़े हुए हैं, उनको इवन आपकी लैंग्वेज भी नहीं पता, ठीक है। अब फेसबुक ने क्या किया, उसके एल्गोरिथम में तो उसको तो नहीं पता ना कि ये सब फेक है। वो तो ये समझेगा कि भाई ये भाई आपको बड़ा फैन है आपके, तो वो उन्हीं जैसे लोगों को मजीद ढूंढ के ले आएंगे। तो क्या होगा, वो ऑलरेडी डेड थे, अब
और मजीद आ जाएंगे, तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस जो है ना वो आस्ता आस्ता करके खत्म हो जाता है। फिर आप जितनी भी एडवर्टाइजिंग करो, आपका बजट जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो चाहे दो लोग ही आपको लाइक करें, लेकिन जेन्युइन ही वो आपको लाइक करें, इस बात का अपना खास ख्याल रखना है। फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना कि भाई मेरे पास लाखों फॉलोअर्स हो, थोड़े ही हों सुथरे हों। ठीक है, अब फायदा क्या हो कि 10,000 फॉलोअर्स हो और आप कुछ पोस्ट करो, आपको कोई सिंगल कमेंट भी ना करे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया, तो ये चीज क्लियर है। अब सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, हम अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। तो लेकिन हम अवेयरनेस पे नहीं जा रहे हैं, हमारा बजट अगर ज्यादा ना हो, हम डायरेक्टली एंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे। हम सबसे पहली हमारी कैंपेन चलेगी, आप सबकी जो सबसे पहली कैंपेन चलेगी वो चलेगी पोस्ट फॉलोअर्स के लिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने। तो आप फॉलोअर्स के लिए जो है ना, चाहो तो आप पूरा महीना चलाओ, चाहो तो आप 15 दिन चलाओ, और अगर नहीं है बजट तो एटलीस्ट 10 दिन तो चलाओ। ठीक है, एंगेजमेंट की और फॉलोअर्स की कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये वाला इंटरफेस आपके सामने नहीं आएगा, अगर आ गया तो मैनुअल ही करिएगा। आपके सामने डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस आएगा। अब ये वो इंटरफेस है जिसमें आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, सब पे हम ये देखने वाले हैं। बार बार यही इंटरफेस हम देखेंगे, जो आपको फिंगरप्रिंट पे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने बताना होता है, अपनी कैंपेन का हम नाम रखते हैं। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, मेरी इतनी सारी कैंपेन्स थी, अब मुझे किस तरह से याद रहेगा ये कौन सी कैंपेन मैंने चलाई है। मैंने लिख दिया पेज लाइक की कैंपेन में चला रही हूँ। ठीक है, तो मुझे खुद को याद रहे। स्पेशल ऐड कैटेगरी, यहाँ पर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, अगर तो आप जो है पाकिस्तान से बाहर ऐड चला रहे हो और इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आपका ऐड है, तो इस इन कैटेगरीज में आप ऐड चला रहे हो, इस टॉपिक पे ऐड चला रहे हो, तो आप इसे सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज आप इसको टोटली इग्नोर करोगे। ठीक है, तो फिलहाल आपने इसको बिल्कुल इग्नोर करना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। बाकी यहाँ पर आ जाता है कि ये अभी फिलहाल आपके एडवांस लेवल की चीजें आपके काम की नहीं है, अभी फिलहाल बिगनर लेवल पे। ठीक है, ये ऑक्शन लेवल में क्या मतलब होता है, ऑक्शन लेवल का मतलब होता है कि फेसबुक जो है वो हमारे बीच में एक कंपटीशन करता है। जब हम लोग ऐड चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है उस तरह के ऐड और लोगों ने भी चलाए हुए हैं, तो उस टाइम फेसबुक देखता है कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसका आ रहा है। जिसके एड पे लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फेसबुक रिवॉर्ड के तौर पे उसकी कॉस्ट कम करना शुरू कर देता है। और जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एड है वो ऑक्शन में विन कर गया है और हमारी कॉस्ट कम होना शुरू हो गई है। और जिनका नहीं होता तो उनकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि ये हमारा ऑक्शन में विन नहीं कर रहा, तो हमें क्रिएटिव बदल देना चाहिए। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ऑक्शन ही सेट हुआ हुआ होता है, तो उसको आपने ऑप्शन ही रहने देना है। बाकी ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने गलती से कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर तो यहाँ से जाके आप दोबारा से एडिट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं, बाकी दो चीज एडवांस लेवल की है, ये फिलहाल अभी आपकी जरूरत की नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट के स्टेज 1 पे, स्टेप 1 पे जिसको हम कैंपेन लेवल कहते हैं, कैंपेन लेवल में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हमें अपनी कैंपेन का नेम लिखना है जो हमें खुद को याद रहे। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में अब यहाँ से हमने प्रॉपर फेसबुक को जो है ना बताना है। तो इधर भी हमने एड सेट नेम लिखना है कि हमें खुद को याद रहे कि हमने यहाँ पे फेसबुक को क्या क्या टास्क दिए हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पेज लाइक का टास्क है। दूसरा ऑडियंस जो है ना, मैं वैसे बेसिकली यहाँ पे जिस नाम से ऑडियंस सेव करती हूँ ना, मैं वही लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान कर देती हूँ, और बजट जो है ना मैं 300 कर देती हूँ। ठीक है, ये मैं सबसे आखिर में सेट करके आपको दिखाती हूँ, चलें। इसको हम सबसे आखिर में लिखेंगे क्योंकि अभी तो हमने डिसाइड ही नहीं किया ना, इसको हम सबसे आखिर में करेंगे। अब हमारे पास आता है कन्वर्जन, क्या चाहते हो भाई, कि फेसबुक से क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि फेसबुक जो है मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स ला के दे, मुझे फॉलोअर्स ला के दे। ठीक है, वो कहते हैं मैसेजेस चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, कॉल चाहिए, व्हाट्सएप वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, ऐप पे ट्रैफिक चाहिए, पेज पे। तो मैंने करना है फेसबुक पेज। यहाँ पर आप लोगों ने अगर फॉलोअर्स बढ़ाने, अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आप फेसबुक पेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पेज होगा आप अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ हुआ है। अच्छा, अब आते हैं, फेसबुक कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको मुझे फॉलोअर्स ला के देनी है और आपने मुझे अपना पेज भी बता दिया, अब बताओ कितने पैसे दोगे। ठीक है, हम पूछते हैं कितने पैसे लोगे। हम अगर उसको कहते हैं कि भाई हमसे तुम 280 रुपीज ले लो,
तो नहीं मानता, खफा हो जाता है। ये देखें, अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई मिनिमम मिनिमम आप 283.33, इट्स मीन 284 रुपीज अगर दोगे तो कुछ बात बनेगी। आई समझ? यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि 284 रुपीज ले लो मुझसे। तो ये देखें यहाँ पर ये अब ओके हुआ है, इसने कहा चलो ठीक है, मिनिमम मिनिमम 284 रुपीज पर डे के ये हमसे चार्ज करेंगे, जिसके बदले में ये 946 से लेके 2500 तक के लोगों को हमारा पोस्ट लेके जाएंगे, जिसमें से चांसेस है कि 16 से 45 लाइक्स हमें मिल सकते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, एक दिन में आपके इतने फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ज्यादा कम मतलब अब जरूरी नहीं है कि आपने कहा कि भाई मैंने फेसबुक को 300 रुपए दे दिए बस अभी मुझे फॉलोअर्स लाके देगा। लेकिन फॉलोअर्स तो तब आएंगे ना जब आपका एड लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, आप जितनी भी अच्छी कैंपेन चला लो, जितनी भी अच्छी ऑडियंस बना लो, जितने भी अच्छा बजट दे दो, अगर तो आपका एड इस काबिल ही नहीं है कि लोग उसको पसंद करें, तो आपके सारे के सारे पैसे बर्बाद हो जाने हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो किस चीज पे होना चाहिए, कि आपका जो एड है ना वो आपका सॉलिड होना चाहिए, मैग्नेट एड होना चाहिए, कि लोग देखें तो उनका दिल करे कि बस जल्दी से क्लिक कर दो लाइक के ऊपर। तो अब अगर आपका 1 रुपए का लाइक पड़ता है, 2 रुपए का लाइक पड़ता है, 3 रुपए का लाइक पड़ता है, उस हिसाब से जो है ना आपके फॉलोअर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। 284 रुपीज है हमारे पास। 20, अगर 1 रुपए का भी लाइक हमें आ रहा है तो 284 लाइक्स आ जाएंगे। ठीक है, 200 लाइक आ जाएंगे, 150 लाइक आ जाएंगे। तो इस तरीके से 284 में हमें एक दिन में फॉलोअर्स जो है वो आ सकते हैं। दो तरीके होते हैं डेली बजट। फेसबुक कहता है या तो आप डेली बजट दे दो, एंडिंग डेट देना चाहते हो तो एंडिंग डेट भी दे दो कि भाई रोजाना मेरा ऐड चलाए जाओ, 31 तारीख को या जो भी आप डेट देना चाहते हो इस तारीख को इतने बजे, अगर आप टाइम भी देना चाहते हो कि इतने बजे बंद हो जाए, ऑटोमेटिक ये ऐड बंद हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं एंडिंग डेट नहीं दे रहा, आप चलाए जाओ, जब मेरा मूड होगा मैं खुद ही बंद कर दूंगा, ठीक हो गया, तो ये आप एंडिंग डेट नहीं दे। लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि हम फेसबुक को कहते हैं कि भाई मेरे पास टोटल बजट ही 5,000 रुपए का है, या मेरे पास टोटल बजट ही 2,000 रुपए का है, तो मेरा ऐड चला दो। अब मुझे पता है कि भाई एक दिन के वो 284 रुपीज तो कम से कम वो ले रहा है, तो 284 जो है 2,000 रुपये कितने दिन में चलेंगे? अब 284 के हिसाब से अगर लगा लो तो फिर 5-6 दिन ही हमारा ऐड चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो मैं कहती हूँ उस हिसाब से मैं दिन डिसाइड कर लूंगी, इतने दिन तक मेरा ऐड चलाओ और मुझे मैक्सिमम जो है ना फॉलोअर्स ला के दो, तो टाइमिंग सेट कर सकते हो, किस टाइमिंग पे बंद कर दो। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम बजट होती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। मैं ज्यादातर डेली बजट पर जाती हूँ कि जब मेरा मूड हो मैंने इसको ऑफ कर दिया। अच्छा, दोनों सूट तो में सवाल आता है कि मैम अगर हमने एंडिंग डेट नहीं दी, या चलो एंडिंग डेट दी है, हमने ऐड चलाया है डेली बजट पे या लाइफ टाइम बजट पे, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा मूड हो रहा है कि हम इसको ऑफ कर दें, 2 घंटे बाद मूड बन गया, 3 घंटे बाद मूड बन गया, हमने टाइम पूरा नहीं होने दिया और बस हम उससे पहले ही बंद करना चाहते हैं, तो क्या हम बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो इस तरह से करती हूँ, मैं चला के 2 घंटे बाद अगर मुझे बंद करना हो बंद करती। ठीक है, और तो क्या वो हमारे सारे पैसे कट कर लेगा? हमने तो पूरा दिन ऐड भी नहीं चलाया, तो क्या हमसे पूरे 284 रुपीज कट कर लेगा? या हमने पूरे 10-12 दिन तो ऐड चलाए तो क्या हमसे पूरे 2-5 हजार रुपये कट कर लेगा? ऐसा हरगिज नहीं होता। जो आपका जस्ट स्पेंडिंग हुई होती है उस लिमिटेड टाइम में, जस्ट वो ही कट करेगा, एक्स्ट्रा पैसे वो कट नहीं करेगा। जितना काम लोगे उतने काम के पैसे वो लेगा, जो काम किया ही नहीं उसके पैसे वो क्यों लेगा? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। अब फेसबुक कहते हैं कि चलो पैसे भी बता दिए, 284 रुपीज मुझे डेली के दे रहे हो, अब मुझे ये बताओ दिखाना कहाँ पर है? तो लोकेशन आ जाती है, लोकेशन यहाँ पाकिस्तान सेट की हुई है, आप कहते हो कि नहीं मैंने ना दुबई में ऐड दिखाना है। चलो ठीक है, दुबई में ऐड दिखा देते हैं। तो ये हमारा ऐड दुबई में शो हो जाएगा, ये आ गया दुबई में। ठीक है, मैं पाकिस्तान को हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा एड जो दुबई को चलाओ। मैं कहती हूँ दुबई में भी दिखाओ, साथ ही साथ इंडिया में भी दिखाओ। तो चलो इंडिया में भी मेरा ऐड दिख जाएगा। सही है, तो इंडिया में भी मेरा ऐड जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आपको इतने इतने लाइक्स जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, अब आप चाहो कि मैं मल्टीपल कंट्रीज में ऐड दिखाऊं और आप सिर्फ 300 रुपए में दिखाऊं, तो वो तो फिर नाइंसाफी है ना। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो जितना बजट बढ़ाते जाएंगे उतने फॉलोअर्स आपके और बढ़ते जाएंगे।
जितना कहते हैं ना, जितना पैसा फेंकोगे उतना तमाशा देखोगे। तो वो वाला हिसाब है, जितने ज्यादा पैसे देंगे उतना ज्यादा फेसबुक आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, फुल फ्रीडम है, कोई पाबंदी नहीं है। आपने यूके में ऐड चलाना है, आपने यूएसए में चलाना है, आपने जहां की भी ऑडियंस आपने जमा करनी है उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इंडिया दुबई हो गया। अब यहाँ पर आपने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे फेसबुक ने खुद बोला हुआ है कि भाई आपने जो ऐड बनाया हुआ है मैं खुद जो है ना लोगों के सामने लेके जाऊंगा, कि मुझे पता है कि इस तरह का ऐड कौन से लोग पसंद करेंगे, और अभी हमें खुद भी नहीं पता। तो हम लोग इसको फेसबुक के ऊपर ही छोड़ देंगे कि फेसबुक अपने हिसाब से जो है वो ऑडियंस के सामने ऐड लेके जाए। प्लेसमेंट में मतलब हमारा एड फीड्स में दिखना चाहिए, स्टोरी में दिखना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए, वो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि आपका एड किस टाइम कहाँ पे दिखना चाहिए। तो फिलहाल पेज लाइक और फॉलोअर्स में हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। जब हम मैसेजेस की कैंपेन चलाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी हमने ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, और हम थर्ड वाले, अच्छा अब देखें। अब यहाँ पर मैं ऊपर जाती हूँ वापस और मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, मैंने यहाँ पर पेज लाइक चलो मैंने तो पहली कैंपेन हमारी पेज लाइक ही की है ना। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कि भाई 284 का मैंने बजट दिया हुआ है, और दुबई इंडिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यही किया ना मैंने। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है, या रेगमेंट ऑडियंस है फेसबुक के ऊपर। ये मुझे खुद को याद रहेगा कि जब मैं कभी देख रही हूँ तो मैं देखूंगी कि अच्छा भाई ये इस कैंपेन में मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ है। तो पूरा इस बजाय यहाँ पर आके देखने के बजाय मुझे ऊपर से ही पता चल जाएगा कि अच्छा 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 मैंने इस पे ये सेलेक्ट किया हुआ है। तो बस ठीक हो गया। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने रेकमेंडेशन पे गई है, और मैंने इंडिया दुबई पे मेरा ऐड चल रहा है, और 284 रुपीज पर डे पे ऐड चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टेप 2। अब आ गया स्टेप नंबर 3। अब फेसबुक कहता है कि भाई आपने मुझे ये भी बता दिया कि मुझे लाइक्स चाहिए, आपने मुझे ये भी बता दिया इंडिया दुबई में ऐड दिखाओ, आपने मुझे पैसे भी बता दिए 284 रुपीज मैं दूंगा तुम्हें, और आपने मुझे ये भी बता दिया कि भाई अपनी मर्जी से लेके जाओ मेरा ऐड ज्यादा से ज्यादा, बस मुझे फॉलोअर्स ला के दो, और प्लेसमेंट भी अपने हिसाब से सेट करो। अब मुझे बताओ मैंने दिखाना क्या है, क्या चीज दिखा के मैं आपको फॉलोअर्स ला के दूं। तो वो आप मुझे ढंग की कोई चीज बताएं, वो ढंग का ऐड अच्छा सा बना के मुझे दें, ताकि मैं इंडिया और दुबई के लोगों के सामने लेके जाऊं और आपको फॉलोअर्स ला के दूं, आपको लाइक्स ला के दूं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेज लाइक की मैंने वीडियो अगर बनाई है तो मैं वो जो भी मैंने वीडियो बनाई होगी मैं वहां पे नाम लिख दूंगी कि वीडियो मैंने बनाई हुई है। पेज आपका सिलेक्टेड होगा, इधर आप जाओगे। अच्छा मैं आपको रेकमेंड करूंगी फॉलोअर्स के लिए ना आप वीडियो बनाओ, इमेज अगर बनाते हो तो इमेज के साथ भी जा सकते हो, अदरवाइज ना वीडियो का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आप वीडियो ले लो, जिस तरह मैं एक अपनी वीडियो ले लेती हूँ। डन किया, और डन करने के बाद जो है ना आप यहाँ पर उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट जो आपकी एड कॉपी होती है, आपने यहाँ पर एड कॉपी लिख दी, जो भी आपकी एड कॉपी होगी वो प्रॉपर लिखने के बाद ये देखें एड कॉपी यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई आएगी। एंड देन उसके बाद आपने ट्रैकिंग, मेरी तो वेबसाइट है तो मैं उसको ट्रैकिंग ऑन कर दूंगी। ठीक है, आपने जो है क्या करनी है, आपने यहाँ पे इसको फिलहाल ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं है अभी। तो मेरी वेबसाइट है तो इसलिए मैंने इसको ट्रैकिंग ऑन कर दी और मैं इसको पब्लिश कर दूंगी। लेकिन मैं इसको भी पब्लिश नहीं करूंगी क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह उस हिसाब से नहीं ली हुई, क्योंकि मैंने कंट्री दूसरा सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें मैं इंग्लिश वीडियो ही अपनी अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर ये उर्दू में है वीडियो। तो इस तरीके से हमने करके इसको पब्लिश कर देना। अब जब ये पब्लिश होगी तो मैं रिजल्ट भी दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से होगा। ये देखें, अब ये देखें यहाँ पर एक पेज लाइक की कैंपेन चल रही थी। अब ये मैंने आप ही लोगों के लिए चलाई थी, लास्ट बैच था, और मैं चला के भूल गई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है हमेशा मेरे साथ कि मैं कैंपेन चला दी, मैंने लाइव कर दी और मैं भूल गई। और फिर जब एक दिन छोड़ के लेक्चर होता था तब मुझे याद आता था कि मैंने कैंपेन चलाई हुई है। और अभी लास्ट टाइम तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कैंपेन चलाई और उसके बाद मेरा लेक्चर 2-3 दिन बाद आया, और मेरी अमाउंट भी मेरी कट हो गई थी, क्योंकि वो एड मेरा तकरीबन जो है 6-7 दिन चल गया था, 1000 रुपीज पर डे पे मैंने वो सेट किया हुआ था, तो खामखा 7-8 हज़ार रुपये मेरे कट गए। तो इसीलिए ना मैं अभी लाइफ ही नहीं करी, मुझे पता है कि मैं फिर भूल जाऊंगी। मुझसे गलती से क्लिक हो गया था तो मैं दूसरे उस पर चली गई। दोबारा हम जा रहे हैं।
ठीक हो गया। अब देखें ये 133 लाइक्स आए थे, और इसका CPM 39, इसकी कॉस्ट देख लेते हैं कितनी पड़ी थी। ये भी मैं चला, ये 3 रुपए का मुझे एक लाइक आ रहा था। ठीक है, 3 रुपए का। इसी तरह से मैं यहाँ पर और देखती हूँ, ये 2 रुपए का लाइक मुझे एक पड़ रहा था, ये भी 2 रुपए का पड़ रहा था। अब ये आपका, अब बहुत सारे ऐसे भी हैं। ये देखिए 9 रुपए का मुझे एक लाइक पड़ रहा था, अस्तगफुरुल्लाह। ये फिर मैंने फौरन बंद कर दिया था। तो इस तरीके से इतने महंगे, बस अगर लाइक आप 3 रुपए तक भी है तो चलो बर्दाश्त के काबिल है। वैसे तो मैं कहती हूँ 1 रुपए 2 रुपए, मैं 1-2 रुपए के अंदर ही रहती हूँ, तो मेरा ऐड चलता भी 1-2 रुपए के अंदर अंदर है। लेकिन अगर आप देखो कि भाई आपके 3 4 4 5 5 6 6 10 10 रुपए का लाइक आ रहा है, फिर आप अपना ऐड बंद कर दो। वो सफा इंडिकेशन है कि आपका क्रिएटिव लोग पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट थे, उन्होंने पेज लाइक की कैंपेन चलाई थी। उनके 2,000 रुपए कट हो गए, उनको एक सिंगल फॉलो नहीं आया, उनको एक सिंगल लाइक नहीं आया, और वो चला के बैठे हुए, मैम क्या करूं, बंद कर दूं? तो ये दिमाग किस लिए, जब मैंने लेक्चर में इतनी डिटेल में बता दिया है कि भाई 2 रुपए से भी अगर ऊपर जा रहा है, 3 रुपए से भी ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हो कि भाई आपका पहला लाइक भी आपको 5-10 रुपए का आया, हाँ आपने ये जरूर देखना है, अगर प्राइस कम हो रही है तो फिर चलने दें उसको। 5 रुपए से 4 रुपए में आ गया, 4 से 3 में आ गया, 3 से 2 में आ गया, तो वो मुस्तकिल कम होता जाएगा। लेकिन आप देख लो बढ़ता ही जा रहा है कि 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मतलब कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो फिर आप उसको बंद कर। दूसरी कैंपेन चलाते हैं इंगेजमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है ये। और मैं तो कहती हूँ बजट है, इसको चला के रखो, उसको बंद ही ना करो। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि लोग आते हैं आपकी पोस्ट पे आके कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, इससे आपका ऑडियंस बन रही होती है। ठीक है, और फेसबुक को पता चल रहा होता है किस टाइप के लोग आपके साथ इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आपका जो है फॉलोअर्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी इंगेजमेंट रेट बढ़ रहा होता है, आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी बन रही होती है। और जब आप मैसेज की कैंपेन चलाते हो तो फेसबुक बड़ी आसानी से आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस को ढूंढ के ले आता है, और आपको कॉस्ट बहुत कम आती है। ठीक है, तो इंगेजमेंट कैंपेन हम लोग जो हमने पोस्ट की है उसके ऊपर हम कहते हैं कि आप उस पोस्ट के ऊपर जो है ना, अभी तो मैं पेज पर लाइक मिल रहे थे, अब हम पर्टिकुलर हमने कुछ पोस्ट किया, उस पोस्ट पे हमें लाइक फॉलोअर्स आए, तो हम ये वाली कैंपेन चलाते हैं। फर्स्ट वाली पे जस्ट हमने नाम ही लिखना है, तो न्यू एंगेजमेंट कैंपेन यही रहने देते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे जाते हैं, स्टेप नंबर 2 पे जो है ना, ये तो हम एंड में देखेंगे, नीचे जो हम डिसाइड करेंगे। तो ऑन यूर एड, इंगेजमेंट के लिए हम ऑन यूर एड करेंगे। अच्छा, इंगेजमेंट किस पे चाहिए, वीडियो बनाइए, वीडियो व्यूज चाहिए, पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, इवेंट रिस्पॉन्स चाहिए, ग्रुप है आपका उस पर आप ज्वाइनिंग्स चाहते हैं, रिमाइंडर सेट करना है। मैं कहती हूँ पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, वीडियो व्यूज बढ़ाने तो वीडियो व्यूज का चला सकते हैं, मैं कहती हूँ मुझे पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए। अच्छा, और बाकी इसके अलावा हमने यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, बजट बजट हम वही सेम रहने देंगे, 284। ठीक है, 284 बजट रहने देंगे। बाकी इंगेजमेंट आपको कहाँ से चाहिए, आप कहते हो पाकिस्तान से चाहिए, अब जाहिर सी बात है फॉलोअर्स अगर वहाँ की है दुबई इंडिया के, तो हम इसको भी दुबई रहने देंगे या यूके करने देंगे, जो भी आप कंट्री जहाँ की भी आपको चाहिए लोगों की इंगेजमेंट, आप वो इंगेजमेंट आप लेकर आओगे। बाकी और कुछ भी नहीं करना, थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी पोस्ट की हुई होगी फेसबुक के ऊपर, अब यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम आ गया ऑटोमेटिक। फॉलोअर्स के लिए आप इंस्टाग्राम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, एंगेजमेंट के लिए आप इंस्टाग्राम आपका आता है। अब ये जो कैंपेन है आपकी फेसबुक पे भी चल रही होगी और इंस्टाग्राम पे भी चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट को सिलेक्ट करोगे या फेसबुक की पोस्ट को। आप कहते हो मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट की है, इसके ऊपर ऐड चला दो। ठीक है, या मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की है, उस पे मेरा ऐड चला दो, मैं कहती हूँ इस पे ऐड चला दो। ठीक है, इस पे मुझे एंगेजमेंट ला के दो। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये मैंने एक पोस्ट सेलेक्ट की अपनी, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, मेरा सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। बटन मुझे अगर लगाना होगा तो मैं चेंज करके बटन चेंज कर दूंगी। देखें यहाँ पे व्हाट्सअप का बटन लगा हुआ है, ये देखें कि लोग इस पे मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे मेरी पोस्ट देख के। और अगर कोई हाईली इंटरेस्टेड होगा तो वो यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक कर देगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे क्लिक कर देगा, वेबसाइट जो है ना वो इवेंट, वेबसाइट इवेंट, मैं चाहती हूँ ट्रैकिंग करना अपनी, तो मैं ये ट्रैकिंग भी ऑन कर दूंगी, और मैं इसको भी पब्लिश कर दूंगी। तो ये भी सिंपल क्या होगा, इसकी भी कॉस्ट बताती हूँ मैं आपको। इसकी भी कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये लेट्स सी, एंगेजमेंट की कॉस्ट ये। अच्छा, ये एंगेजमेंट की कैंपेन, ये देखिए
05। सिर्फ 840 रुपीज मेरे मेरे स्पेंड हुए थे, मैंने बीच में ऐड बंद कर दी थी। ठीक है, कितने 16,000 लोग इंगेज हुए थे 840 रुपए में। 16,000। एक एंगेजमेंट मुझे 0.05 की पड़ रही थी। ठीक है, इतनी सस्ती। ये वाली थोड़ी मुझे महंगी पड़ी है, वन वन रुपीज की पड़ रही थी। ये देखें 0.05, इससे ऊपर तो मेरे बहुत कम ही जाता है। ठीक है, 0.07। आ रही समझ? ये देखें, ये फॉलोअर्स की है, 1 रुपए की मुझे ये लाइक पड़ रहे थे, ये मेरी अपनी खुद की वीडियो के ऊपर। ये 10 रुपए का लाइक आ रहा था, ये जो मैंने कैंपेन चला के छोड़ दी होगी। और देखें अभी, ये देखें मैंने बीच में बंद कर दी, सिर्फ 235 रुपीज मेरे स्पेंड हुए थे बस, इससे ज्यादा नहीं। तो मुझे कितने फॉलोअर्स आए थे? 22 लाइक्स आए थे। तो इस तरीके से आप लोगों ने कैंपेन चलानी है। तो दो कैंपेन आज हमने सीखी हैं। पहली हमने सीखी है फॉलोअर्स की, दूसरी हमने सीखी है एंगेजमेंट की। दोनों कैंपेन आपने साथ चलानी है। ये पेज लाइक के लिए कोशिश करें कि आप कोई वीडियो अच्छी सी बना ले, एंगेजमेंट के लिए आप कोशिश करें कोई क्वेश्चन टाइप की कुछ वीडियो बना ले, या क्वेश्चन टाइप का बैनर बना ले, जिसमें आप लोगों से कुछ ना कुछ सवाल करें। मार्केटिंग की सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो आप एक सवाल सा बना लें कि आपको अपने बिजनेस में इस टाइम सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है ऑनलाइन, या आपने अभी तक अपना बिजनेस ऑनलाइन करने का सोच रही हैं या नहीं किया। इस तरह का सवाल जब आप करोगे और इस पे एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हो, तो इस पे कौन से लोग कमेंट करेंगे? उस पे वही लोग कमेंट करेंगे जो बिजनेस ओनर्स होंगे। ठीक है, तो वो अपनी राय बताना शुरू कर देंगे। तो इससे फायदा आपको क्या होगा? आपके पास बिजनेस ऑनर्स खुद ही चल के आ रहा होगा। ठीक है, वो आपको फॉलोअर्स पे आपको लाइक भी कर रहा होगा, कमेंट में भी कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रहा होगा। आप वन बाय वन उनको खुद ही पर्सनली उनके प्रोफाइल के थ्रू जो है ना उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इंगेजमेंट बढ़ रही होगी, लोग आपके पास आ रहे होंगे। जब आप डायरेक्टली व्हाट्सएप की कैंपेन चलाओगे, तो अभी भी व्हाट्सएप पे जब आप करोगे तो व्हाट्सएप पे लोग आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे भी। लेकिन इस बात को माइंड में रखिएगा कि ये ना हो कि आप लाइक की कैंपेन चलाएं और आप फिर, या एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं और आप ये गिले करना शुरू कर दें, हमारे पास तो व्हाट्सएप ही नहीं आ रहा था। आपने फेसबुक को टास्क दिया है कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, और या आपने दूसरा टास्क उसको दिया है कि मुझे एंगेजमेंट चाहिए। तो फेसबुक का जो फोकस होगा वो इस चीज पे होगा कि आपको ज्यादा लाइक ला के दे, या आपकी जो पोस्ट है ना उसके ऊपर लाइक कमेंट, पोस्ट कमेंट या शेयर करवा के दे। ठीक है, व्हाट्सएप का भी हमारे बात नहीं हुई। व्हाट्सएप की कैंपेन जब हम चलाएंगे तो हर हाल में वो आपको व्हाट्सएप पे कस्टमर ला के देगा। हाँ, पेज लाइक की कैंपेन में और एंगेजमेंट की कैंपेन में अगर आपके पास व्हाट्सएप पे भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपकी लक है। आपकी लक भी, और आपका बहुत जबरदस्त एड है जिसकी वजह से आपको लोग व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक आपका कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो जिस जो टास्क हम फेसबुक को देंगे वो वही टास्क करेगा। तो आप लोगों ने सवाल वाला मैंने इसलिए बोला कि लोग आपकी कमेंट्स पे, आपके पास कमेंट्स ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो आपको वहां से एक तो क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि फेसबुक एल्गोरिदम काफी अच्छे हद तक वार्म अप हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि किस तरह के बिजनेस ओनर्स जो है वो इनके मैसेज को पसंद कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर वो उन लोगों को व्हाट्सएप तक भी लेकर आए। तो अब जल्दी से बताएं, समझ में आया नहीं आया? अब आपके पास ये सवाल है कि मैम हम हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, या मैम हमें लोग कमेंट कैसे करेंगे, हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल अभी भी बनता है कि नहीं बनता? ये अब आप कह सकते हो कि यस मैम, अब तुम अपने फॉलोअर्स जो है ना मिलियंस तक भी ले जा सकते हैं, या अगर किसी को फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो हम भी उनके जो है ना फॉलोअर्स की कैंपेन बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग सर्विस दे सकते हो ना कि लोगों के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, कि अब आपको खुद को आता है कि फॉलोअर्स एक्चुअल में बढ़ते किस तरीके से हैं। ये प्रोफेशनल तरीका है। हाँ, जो लोग कहते हैं 300 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, और हम आपके 10,000 फॉलोअर्स कर देंगे, तो वो सारे फेक होते हैं, वो आपके बिजनेस को तबाह करने वाले होते हैं। जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये होता है। प्रोफेशनल मार्केटर जो होता है, जो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनली चीजें सीख रहे हैं, आप लोग कभी 200-300 वाली गेम नहीं खेलोगे। आप उनसे बात करोगे, हाँ आपके फॉलोअर्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे, हमारी मंथली सर्विस चार्जेस हैं, आप जो बजट लगाओगे उसके अंदर हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि हम आपके फॉलोअर्स इंक्रीज करें, डिपेंड करता है आपके ऐड के ऊपर। ठीक है, हाँ, अगर आप ऐड खुद बना रहे हो तो आप इस चीज को मेक श्योर करोगे कि आप उनका ऐड अच्छे से अच्छा बनाओ, ताकि कम प्राइस में आप उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स जो है ला के दे सकते हो। अगर वो ऐड खुद दे रहे हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको बेहतर तरीके से कैंपेन वगैरह चला के दोगे, और आप पर मंथ उनसे 10, 20, 25 हजार जितना भी चार्ज करोगे आप उनसे चार्ज करोगे। आप ये गेम नहीं करोगे 500 रुपए दो, 10,000 बढ़ा दूंगा, 600 रुपए दो, ऐसा नहीं होता।
टू मैनी पेजेस आ रहा है। देखिए आप मेरी अगर फेसबुक प्रोफाइल पे जाए ना, मेरी फेसबुक प्रोफाइल मैं भी ओपन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। ये देखें, आप अगर इधर जाओ तो इस पे ना मैंने प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाई हुई है इसके अंदर। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। इस प्रोफाइल में आप जाओ, इसमें यहाँ मैंने पूरी की पूरी ना इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। मैं आप लोगों को ना अपना लिंक भी शेयर कर दूंगी। प्लेलिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है। तो उससे फायदा ये होगा ना आप लोगों को कि उसमें सारी की सारी मेरी सोशल मीडिया से टाइटल के साथ जो है ना वीडियो है, मैं वो भी दे दूंगी आपको। मैं अपना यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे देती हूँ, निकाल के अपने नंबर पे सेंड कर दूं पहले। चलिए मैं ये लिंक आपको भेज दूंगी। फोन पे नहीं मिल रहा, इसकी वीडियो भी बनी हुई है इसके अंदर। मेरी प्रोफाइल पे जाएं, आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। वीडियोस पे क्लिक करेंगे ना जब आप लोग, तो यहाँ पर आपको काफी सारी देखिए टाइटल के साथ मिल जाएंगी। जैसे कि टाइटल बेशक लिखे हुए हैं सारे के सारे टाइटल्स। आप इधर जाएं तो इधर आपको टाइटल सिर्फ देखें, बल्कि नहीं, इधर जो है ना वो वाली मिलेंगी आपको। वो मैंने यूट्यूब का लिंक लगाया हुआ है। ठीक है ठीक है। मैं आपको इस तरह से सर्च करके ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज जो है ना मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ। लेक्चर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा नवीद, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप अपना पेमेंट मेथड अटैच करेंगे। जिस तरह आज बताया ऐसे ही आपने चार्जेस सेट करने हैं। तो जब आपका मूड होगा आप उसको ऑफ कर सकते हो। जिस तरह ये है ना, यहाँ पे जाके जैसे कैंपेन ये ऑन ऑफ है, इसको आप ऑफ कर, से मैंने अभी ऑफ की हुई है। मैं इसको ऑन करूंगी तो ये ऑन हो जाएगी। जी ऐड के तो आप अलग चार्ज करेंगे, बाकी कार्ड उसका खुद का अटैच हुआ हुआ होगा। तो वो अब अपने एड्स वो जितने की भी चलवाएं उनकी मर्जी है। आपने जस्ट अपने सर्विस चार्जेस लें। चलो मैं यहाँ आप लोगों को लिंक ना शेयर कर दूंगी, और यहाँ पे भी मैं एक पोस्ट कर दूंगी। वो पोस्ट, वो सर्विसेज कहाँ दें? डिफरेंट ग्रुप्स में जाएं अभी आप। फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के ग्रुप्स होते हैं। आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें और वहां पर आप अपने सर्विसेज दें। निशाम सर्वर के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप कैंपेन को क्यों डिलीट कर रहे हैं? कैंपेन डिलीट ना करें। हिशाम सर्वर, 50% आपने पहले लेने हैं। ऑटोमेशन का ऑप्शन कहाँ आएगा फोन पे? ये आप, मैंने कहा ना मेरी प्रोफाइल पे जाए, यहाँ मैंने पूरी उसकी वीडियो बनाई हुई है।
मैं आपको ना लिंक भी भेज दूंगी अभी क्लास के बाद। आप इशाम सरवर को नहीं पहचानते, हैरत की बात है। जी आपको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। मैंने ऑलरेडी कल भी किया हुआ है चार्ट, ग्रुप में सेंड, जरा देखें आप। फिर कौन में स्ट्रीट एड्रेस एंड लोकेलिटी पर क्या लिखें जब हम विलेज में हैं? वो जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा एड्रेस दें, जस्ट अपनी सिटी का नेम लिख दें बस। देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अगर एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो वो किस तरह रिकवर करना है, पिक्सेल ट्रैकिंग, पेज डिलीट करना है वो किस तरह से मोबाइल से होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं हो रहा वो किस तरह से होगा, यूजर नेम चेंज नहीं हो रहा वो कैसे होगा। ये सारी वीडियो मैंने बना बना के अपलोड की हुई है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेज ऑटोमेशन नहीं मिल रही है, देखें, हाउ टू पीपल रिएक्टिंग, हाउ टू ऑटोमेट कैजुअल पोस्ट, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है मोबाइल की भी, पोर्टफोलियो किस तरह से बनानी है इसकी वीडियो मैंने पूरी की पूरी बनाई हुई है। आप यहाँ पे जाओ, लिंक्डइन पे आपने किस तरह से अपना रिज्यूमे सेट करना है उसकी मैंने पूरी वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत। आप जाओ यहाँ पे देखो, मेरी प्रोफाइल पे आपको बहुत सारा, काफी सारा मटेरियल मिलेगा। पेज रिस्ट्रिक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे तरीका बताया, वो कोई मसला नहीं है। मैम आप इतना कम फी क्यों चार्ज करते हैं हमसे? हसन सईद, हसन देखें, ये जो फीस है ना, LW एक ऐसा इदारा है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जो है ये इदारा बनाया गया है, और वहाँ पे जो हम मेंटोर्स हैं, हम सिखाते हैं उन स्टूडेंट्स को, ताकि हमारी जो ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस काबिल हैं कि हम अपने एक सारे टाइम में से एक आध घंटा निकाल के हम उनको कुछ सिखा सकें। तो एक तरह से एक अच्छी बात हो जाएगी, हमें कुछ सवाब भी मिल जाएगा। तो एक ये नियत है। ठीक है, बाकी हाँ जो एडवांस लेवल की तरफ आते हैं, जो फिर कहते हैं कि नहीं अब हमने इसको बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, एडवांस लेवल तक लेके जाना है, तो फिर उसके जो है ना एटलीस्ट उनको बेसिक्स तो समझ आ जाती हैं सारी की सारी। और आप जो मेरे जो कोर्सेज के जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनको मैंने अच्छा खासा डिटेल में बता देती हूँ। फिर ये होता है कि जब वो इंटरनेशनली वर्क करना है उन्होंने, और तो वो चीजें फिर वो एडवांस लेवल में तमाम चीजें आ जाती हैं, फिर उसका फिर हम चार्ज करते हैं वो उस वजह से, क्योंकि उसके पीछे हमारा प्रॉपर जो है ना मैनेजमेंट चल रही होती है, और आगे हमें बाकियों को पे करना होता है, तो वो फिर एक अलग चीज शुरू हो जाती है। बाकी जो हमारा मेन एजेंडा है वो ये है कि तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी उन सब तक जो है ये अवेयरनेस जाए, कोई भी बेरोजगार जो है वो नजर ना आए। आप लोग सीख जाओगे तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद कमाओगे, हमें तो कमा के नहीं देंगे। बस एक ये होती है कि चले आप हमें कल को दुआ दें एटलीस्ट, कि चलो हमने अगर कुछ टाइम लगाया, एक महीना डेढ़ महीना, अगर हमने इस इंसान के साथ हमने इनसे सीखा तो कुछ कुछ कमा लिया।
ठीक है, कुछ अपना दिमाग हमारा खुल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी मेरी प्रोफाइल में भरी पड़ी है, मेरे मोबाइल पे मैसेजेस पे भरी पड़ी है, कि जो माशाल्लाह से काम भी कर रहे हैं, एक अच्छा अर्न भी कर रही हैं। और फिर मुझे जो है वो बहुत उनके मैसेजेस आते हैं, और तो सुन के खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट, गुनाहगार तो बहुत है, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी वीडियो सेंड कर दिया करें, मेरी ऑलरेडी वीडियो है, ये टू मैनी पेजेस वाली वीडियो भी इधर मौजूद है। इसके अंदर मैं आप लोगों को लिस्ट शेयर करती हूँ आज, अपनी गुरमिया लाइव, अपनी जो यूट्यूब मेरा चैनल है ना, उसका जो है ना, मैं आपको वो सेंड करती हूँ, प्ले लिस्ट, उसमें जो है वो सारी चीजें उसी की है। जी आगा मोइस, वो फिर जो है वेबसाइट से ही होगा, वो एलएमएस से ही होगा। अनम्यूट का ऑप्शन मेरे पास नहीं होता, होस्ट के पास से होता है, और ये अलाउ नहीं होता। दैट्स वाई अनम्यूट जो है ना, आपको नहीं किया जाता। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, रिपोर्ट भी की है। कल एफबी को अभी तक रिप्लाई नहीं आ जाएगा शफकत अली, अगर ना आए तो फिर बताइएगा, फिर हम देखते हैं। जी बस, ये क्लास का टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, 1 मिनट है। जी, अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। जो आज सीखा है वो तमाम चीजें आप लोगों ने रिपीट करनी है, स्किप नहीं करना, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, नहीं आ रहा सवाल पूछो। ठीक है, जितना ज्यादा सवाल पूछोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन दूर होगी, कंफ्यूजन के साथ अगर काम करोगे तो कभी भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं ले पाओगे। तो इसी बात के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।